मैं महफिल मिलाद करने वालों से, स्टेज लगाने वालों से और रास्ते सजाने वालों से गुजारिश करूंगा, आपने रास्ते सजाने हैं पर रास्ते बंद नहीं करने। आपने स्टेज लगाना है पर किसी का रास्ता नहीं रोकना। हाँ, किसी जगह मुतबादिल रास्ता हो तो मामला और है, लेकिन कोशिश करें कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे अजियत हो, तकलीफ़ हो। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना है, आसानियाँ तकसीम करनी, कोशिश करनी है। आप हजरात ने जद्दोजहद करनी है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हुजूर को तकलीफ़ होती है। हुजूर फरमाते हैं, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। जब कोई मेरे मोमिन को तकलीफ़ देता है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। हुजूर फरमाने लगे, मन राग़िबन सुन्नती फ़लैसा मिन्ना। जब तुम मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ते हो तो अपना और मेरा रिश्ता कमज़ोर करते हो, तुम्हारा मुझसे फिर ताल्लुक़ नहीं रहता। फ़लैसा मिन्ना, वो हमसे नहीं है, ये लफ्ज़ है हदीस। और फरमाया, जब तुम छोटे से प्यार ही नहीं करते, बड़े का अदब ही नहीं करते, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, तो फिर तुम हम में से नहीं हो। तुम अगर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर तौकीर भी तुम्हारे मिजाज में होनी चाहिए, शफकत भी तुम्हारी तबीयत में होनी चाहिए। तुम्हें अदब करना भी आता हो और शफकत करना भी आता हो। फिर किसी किस्म की कोई तकलीफ दे काम ना करें, ऐसा काम ना करें जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो, हुजूर को अजियत हो। जब कोई किसी सहाबी के बारे में गलत बात करता है तो मेरे नबी पाक को तकलीफ होती है। जब कोई अहले बैत के बारे में गलत बात करता है मेरे नबी पाक को तकलीफ होती है। खुदारा मैं आपको कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उलमा से तस्दीक करा लेना, जो गलत बात करता है उससे भी हुजूर को तकलीफ होती है, और जो शौक से वो गलत बातें सुनता है वो सुनने वाले से भी नबी पाक को तकलीफ होती है। खबरदार, हुजूर सैयद आलम को तकलीफ देने वाला कभी कोई काम नहीं करना। बड़ी सादी सी बात करता हूँ, बड़ी सादी सी। किसी का बच्चा गलत भी हो माज़अल्लाह, तो उसके बाप के सामने या पीछे अगर आप उसके बच्चे पर तनकीद कर दें, कोई ऐसी बात कर दें, तो बाप को तकलीफ होती है कि नहीं होती? अजीब मामला है लोगों का। सहाबा के बारे में बात करते हैं, अहले बैत के बारे में बात करते हैं, हुजूर को तकलीफ देते हैं। कभी भी कोई ऐसा काम ना करें, कभी भी, जिससे महसूस हो कि मदीने वाले महबूब को हमारी वजह से तकलीफ होगी। और यारो देखो, गैरों का तो ये नज़रिया ही नहीं, ये नज़रिया तो तेरा और मेरा है कि हमारे नबी हाज़िर नाज़िर है, वो हमें देख रहे हैं गुंबद खजरा में बैठ। तो मैं क्या करता हूँ, अगर हमारा ये नज़रिया है तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी तो फिर ज़्यादा होनी चाहिए, फिर तो हमारी तन्हाइयाँ भी पाक होनी चाहिए, फिर तो हमारा तकवा मजबूत होना चाहिए, फिर तो दयानतदारी में हमारा पहला दर्जा होना चाहिए। इसलिए कि हमारा नज़रिया है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखते हैं। तो मेरे अजीज़, कभी भी कोई काम ऐसा ना करें, मोहब्बत में भी ना करें, मोहब्बत में भी नहीं करें, कभी भी मोहब्बत में भी हदें ना क्रॉस करें। मोहब्बत की जो हद है शरीयत के दायरे के अंदर, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के मज़ार पे भी तुमने जाना है तो तुमने अदब का भी ख्याल रखना है और हुजूर की शरीयत का भी ख्याल रखना है। ऐसा काम नहीं करना कि जिससे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो, कभी ऐसा काम ना करें। हज़रत तलहा बिन बरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के एक सहाबी हैं, बीमार हो गए थे और बड़े नसीबों वाले बीमार थे, जिनकी तीमारदारी करने खुद मेरे महबूब तशरीफ़ ले गए। हज़रत तलहा बिन बरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शदीद अलील हैं। हुजूर ने उनका चेहरा देखा, मुक़द्दस आँखों में आंसू आए। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके उनके घर वालों को बताया कि मुझे लगता है मेरा तलहा आज रात इंतकाल कर जाएगा, और जब इसका इंतकाल हो तो मुझे ख़बर करना और तदफीन में जल्दी करना। अल्लाह के हबीब चले गए। जनाब तलहा ने अपने घर वालों को बुलाया और बुला के कहा कि मुझे पता है आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, मुझे पता है मेरे महबूब भी यही कह गए, इस तरह करना, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे महबूब को ख़बर न करना। अगरचे उनको सारी खबरें हैं पर उन्हें मेरे इंतकाल की इत्तला न देना। यारो, ये भी मोहब्बत का रंग है, इसको भी समझें। ज़रूरी है कि आप किसी को कहें कि तो मेरे घर ही चल के आ, तकलीफ़ ही दें। आप किसी को कहें तो मेरे लिए एज ए स्पेशल करके वक्त निकाल अजियत में ही मुब्तला करें। फरमाया, मेरा इंतकाल हो जाएगा पर मेरे हुजूर को तकलीफ न देना। तलहा हुजूर को न बुलाएं, गोया हुजूर तो जिस पर 4 तकबीरें पढ़ दें सनद हो गई कि सीधा जन्नत में जाएगा, सनद हो गई कि खुदा के करम में आ गया। तो आप कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला ना दी जाए। सुनो, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही।
हज़रत तलहा बिन बरा कहने लगे तुम्हें पता है कि जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना है वहाँ यहूदी ज़्यादा रहते हैं। रात का सन्नाटा है, यहूदी मेरे नबी पाक के दुश्मन है। अगर रात को मेरे जनाजे के लिए हुजूर आए और कोई यहूदी ऊपर से माज़अल्लाह मेरे नबी को तकलीफ दे दे तो मैं नहीं पसंद करता मेरे जनाजे के लिए हुजूर को तकलीफ हो, लिहाजा मुझे दफन कर देना। मुझे सबसे ज़्यादा अपने नबी का आराम अजीज़ है, ज़रा भी तकलीफ मेरी वजह से मेरे रसूल को ना हो। यारो इश्क का ये तकाजा भी तो समझो ना, ये वाला माहौल भी तो समझो ना, इस पर भी तो थोड़ी तवज्जो करो। हज़रत तलहा बिन बरा का विसाल हो गया, रात को तदफीन कर दी गई, हुजूर को इत्तला ना दी। सारा कुछ जानने वाले रसूल सुबह आए, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, सोनिया क्या करते। उस आशिक ज़ार ने कहा था हुजूर को इत्तला ना देना, फरमाया चलो फिर मुझे बताओ कब्र कहाँ है। और देखो यारो सारी दुनिया गुंबद खजरा पे, और ये कितना नसीबों वाला है जिसकी कब्र पे खुदा की सारी रहमतें पहुंच गई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे खड़े हुए, और ये सरकार का खुसूसी इख्तियार है, वरना दूसरे जनाजे की इजाज़त नहीं है हमारे। हुजूर का खुसूसी इख्तियार है, सरकार ने दोबारा जनाजा पढ़ाया और दुआ क्या फरमाई, बड़ी अनोखी है। उस शख्स का ये ख्याल था मेरी वजह से हुजूर को कोई तकलीफ ना हो। क्या दुआ मांगते हैं अल्लाह के रसूल। हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये मेरा तलहा जब तेरी बारगाह में आए ना तो अल्लाह जो तेरी शान के लायक है तो इससे मुस्कुरा के मिलना और ये तुझसे मुस्कुरा के मिले। अल्लाह इससे मुस्कुरा के मिलना, इससे मुस्कुरा के मिलना, इस पर करम करना, इस पर फजल करना। दोस्तों याद रखो, अगर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी उम्मती के सबब से थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंच जाए तो इससे बड़ी कोई बदनसीबी होगी, इससे बड़ा कोई मसला होगा। कोई ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करें जिसकी वजह से हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारी वजह से तकलीफ़ हो।